गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का थर्ड पार्ट। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। So let's start the video. Let's start with our first topic, that is profession. Profession एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है और ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पर्सन के पास प्रॉपर एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए, एक प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए ताकि वो नॉर्मल लोगों को, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर सके और वो सर्विस से वो अपना अर्न कर सके। सो इसे बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, all these are an example of profession. Let's see some features of profession. First one is aim. एम मीन्स वॉट? एवरी प्रोफेशन इज़ प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं या प्रोफेशनल बोल सकते हैं, उनका कुछ ना कुछ एम होता है, उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है रेंडर सर्विस, मतलब सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना और जो भी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना। तो यही जो मेन ऑब्जेक्टिव है या एम बोल सकते हो वो होता है प्रोफेशन का। सेकेंड वन इज क्वालिफिकेशंस। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशंस, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सबका कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होता है। क्वालिफिकेशन के बिना या नॉलेज के बिना प्रोफेशन नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल रिटर्न। फाइनेंशियल रिटर्न मीन्स वॉट? कोई भी प्रोफेशन जब अपना सर्विस रेंडर करता है नॉर्मल पब्लिक को, तो उसके रिटर्न में उसके एक्सचेंज में उनको जो भी फीस मिलता है उसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल रिटर्न। नेक्स्ट इज कैपिटल। जो प्रोफेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर रहे हैं या अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कैपिटल होगा वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप मीन्स व्हाट? कि ऐसा कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, लेकिन उनका जो स्टडी होता है वो स्टडी से रिलेटेड उनके पास प्रॉपर डिग्री होना चाहिए जो भी प्रोफेशन में उन्हें जाना है। अगर डॉक्टरी करना है तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी जो प्रॉपर डिग्री होता है वो उनके पास होना चाहिए, वही होता है उनका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मीन्स प्रोफेशन चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विस। जब वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को तो उनके एक्सचेंज में उन्हें क्या मिलता है? अपनी फीस मिलता है। लास्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स व्हाट? कि अगर सपोज कोई एक डॉक्टर है और उसकी डेथ होने के बाद उसका जो बेटा है वो भी, ऐसा नहीं होता कि वो भी डॉक्टर बन जाए, ठीक है? वो बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन वो जो चलता रहता है, जो काम चलता रहता है कि अगर उसके पापा डॉक्टर बने तो उसका जो सन होगा वो भी डॉक्टर बनेगा। यहाँ पे ऐसा ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाता है। बिकॉज प्रोफेशन के लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर क्वालिफिकेशन, प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी प्रोफेशन में नहीं आ सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो उसके पापा के पास जो डॉक्टर की नॉलेज थी या डॉक्टर का जो क्वालिफिकेशन था वही उसके बेटे के पास हो। सो यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है फॉर अर्निंग एन इनकम। यहाँ पे दो जन कैटेगराइज होते हैं, दो जन का रिलेशनशिप शो होता है। फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयर एंड सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉय। व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयर, हु इज़ अ पर्सन हु ऑफर्स द जॉब, हु अपॉइंट द एम्प्लॉयज़। जो पर्सन होता है जो अपॉइंट करता है किसी और पर्सन को एज अ एम्प्लॉयज़ और उस एम्प्लॉयज़ को वो वर्क ऑफर करता है या वर्क देता है, टास्क देता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। एंड द एम्प्लॉयज़ हु एक्सेप्ट द वर्क, और एक एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब बोल सकते हो कि जूनियर्स, वो क्या करते हैं? वो वर्क को एक्सेप्ट करते हैं और उस वर्क को, जो टास्क जो उनको दिया है वो परफेक्टली वो कंप्लीट करके उनके दे देते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयज़। ओके, सो लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज एम। द मेन एम
ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज़ टू अर्न मनी। दोनों का एम यही होता है, मनी अर्न करना है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होता है, बट दो टाइप का जॉब होता है, एक होता है स्किल्ड और दूसरा होता है अनस्किल्ड। जब हम स्किल्ड की बात करते हैं मतलब वहाँ पे हमारा स्किल्स होता है, वहाँ पे स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर होता है, नॉलेज रिक्वायर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल नर्स, अगर हम नर्स का जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं या हम लोग रिज्यूम डालते हैं नर्स की जॉब के लिए, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल नॉलेज या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही वो हमें अपॉइंट करेंगे। और दूसरा होता है अनस्किल, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, कोई भी उसमें ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिटर्न। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को होता है, एम्प्लॉयज़ को जो इनकम होता है या मॉनेटरी बोल सकते हो, वो सैलरी या तो फिर वेजेस मिलता है। सैलरी मीन्स व्हाट, जो फैक्ट्रीज़ में या ऑफिस में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें सैलरी मिलता है, एंड जो लेबर्स होते हैं उसे वेजेस मिलता है। अभी और जो अलोंग द सैलरी है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी के साथ साथ कभी कभी बोनस भी मिल जाता है, या कभी कंपनी के काम के लिए अगर उनको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा तो वहाँ पे जाने के लिए भी, वहाँ पे स्टे करना, ट्रैवलिंग, फूड्स और ये सब का जो भी एक्सपेंस होता है वो कंपनी पे करती है। नेक्स्ट इज कैपिटल। यहाँ पे कोई भी कैपिटल रिक्वायर नहीं होता है, बिकॉज जो एम्प्लॉयर है वो हर एक चीज़ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है एज पर देयर नीड। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशंस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है, बस एम्प्लॉयज़ को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जो एग्रीमेंट के टाइम पे मेंशन उधर हुआ होता है। नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या, जैसे मैंने प्रोफेशन में आपको बताया था कि अगर एक पर्सन है तो उसकी जगह पे अगर उसका डॉटर या उसके सन अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे सिर्फ नेचर ऑफ वर्क इतना ही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट करके दे देना है, ताकि वो अपनी जो भी सैलरी या वेजेस है वो उन्हें मिल सके। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and press the bell icon for never miss any update. Thank you.